नमस्कार मित्रों। नववर्ष का प्रारंभ हो चुका है। आज 7 तारीख हो चुकी है। लोगों ने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नववर्ष के प्रथम दिन 1 तारीख को बहुत सारे लक्ष्य बनाए होंगे और आज 7 तारीख हो चुकी है। बहुत सारे लक्ष्य जो हैं बने होंगे और उनको तोड़ा भी जा रहा होगा। कुछ कुछ ने कुछ लक्ष्य बनाए होंगे, वो आज टूट चुके होंगे। कुछ के लक्ष्य यथावत जारी होंगे जो 2025 के लिए बेहतर जीवन के लिए लोगों ने बना रखे होंगे। मगर मैं आपको बहुत ही सरल लक्ष्य बताऊंगा जिनसे जीवन या इस वर्ष को बेहतर बनाया जा सकता है। उसके लिए 4 बिंदु हैं जीवन को बेहतर बनाने के लिए या दिन को बेहतर बनाने के लिए। पहला है डीप ब्रीथ, गहरी सांस लेना। दूसरा है माइंडफुलनेस, जिसको हम साक्षी भाव या जागृत अवस्था बोलते हैं। तीसरा है ग्रेटफुल, धन्यवाद कहना प्रत्येक चीज़ के लिए। चौथा है खुश रहने के तरीके ढूंढना प्रत्येक दिन। ये 4 ऐसे लक्ष्य हैं जिनसे दिन को बेहतर बनाया जा सकता है, या यूं कहें इस वर्ष को या और बृहद रूप से देखा जाए तो पूरे जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये 4 बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैंने भी अपने जीवन में अपना रखा है। मैं तो काफ़ी दिनों से यही सब कर रहा हूँ जिनकी वजह से जीवन काफ़ी बेहतर है। पहले बिंदु पर यदि बात करें तो पहला है बिंदु डीप ब्रीथ, गहरी सांस लेना। आप माने चाहे ना माने, स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा स्वर विज्ञान है, जिसको यह साधारण शब्दों कहें सांसों का विज्ञान। सांस आई और गई, इसको जिस व्यक्ति ने बेहतर बना लिया उसका जीवन बेहतर हो जाएगा। सांस, यदि गहरी सांस, जिसको विपश्यना ध्यान बोलते हैं, जो गौतम बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले जिसका इजाद किया था इस तकनीक को, कि सांस आई और गई, इस पर ध्यान आकर्षित करना या ध्यान केंद्रित करना ध्यान की सबसे सर्वोत्तम विधि है और बहुत ही सरल है। जब कभी खाली बैठे लंबी लंबी सांस लें। सांस लेना लंबी और छोड़ना, इससे मन और सांसों का आपस में एक पूरक संबंध है। मन सांस से जुड़ी हुई है, सांस मन से जुड़ा हुआ है। आप सांसों पर कंट्रोल करेंगे, मन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तो मन पूरक हैं एक दूसरे से। तो सांस लेना और छोड़ना ये गहरी ध्यान की विधि है। इससे मन और बुद्धि दोनों नियंत्रित रहेंगे। और हो सके तो बाईं नाक से दाहिनी बंद करके बाईं से चले। इससे क्या होगा, चंद्र नाड़ी हमारी विकसित होगी। चंद्र नाड़ी का काम है हमारे शरीर में मन को शांत करना, काफ़ी अच्छा महसूस होगा। दूसरा है माइंडफुलनेस, या जागृत अवस्था, या यूँ कहें साक्षी भाव, कि जो कुछ भी आपके आसपास रोज घटित हो उसको ध्यान से देखें और उसमें पूर्णतः शामिल रहें। सपोज दैट यदि आप मित्र से बात कर रहे हैं तो उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करिए, उसकी वार्ता पर। या किसी योगाभ्यास या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पूर्णतः पूरा ध्यान, मतलब जहाँ हैं आप वहीं के होकर रहे हैं। यदि पूजा पाठ कर रहे हैं तो पूरा ध्यान आपका पूजा पाठ पे होना चाहिए। मतलब जो कुछ भी आप कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं तो पूरा ध्यान अध्ययन पर हो, टहल रहे हैं तो पूरा ध्यान टहलने पर हो, संगीत सुन रहे हैं तो पूरा ध्यान संगीत पर हो। इसे ही साक्षी भाव या मस्तिष्क की जागृत अवस्था बोलते हैं। इससे होगा क्या, इससे आपकी एकाग्रता का विकास होगा और आप पूर्णतः उसमें अपने मन को शामिल कर पाएंगे। ये भी एक प्रकार का ध्यान है कि आपकी एकाग्रता है, आप किसी भी चीज़ में काम करने के प्रति जागृत हैं। ये भी ध्यान की विधि है, साक्षी भाव। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, ग्रेटफुलनेस, प्रत्येक के लिए धन्यवाद। सुबह उठें आप, आपकी सांसें चल रही हैं तो मुस्कुराइए और ईश्वर को धन्यवाद करिए कि आज बहुत सारे लोग सुबह उठे ही नहीं, उन्होंने इस पृथ्वी पर आज मृत्यु का अंतिम दिन देखा, मगर आपकी सांसें चल रही हैं। मुस्कुराइए, भगवान को धन्यवाद करिए कि आज का भी दिन दिया। फिर अपने आसपास के लोगों को देखिए, माता पिता, भाई बहन, इष्ट मित्र, संबंधी, दोस्त यार, सबके अच्छे समाचार मिल रहे हैं आपको, इसके लिए भी धन्यवाद करिए। सब प्रत्येक चीज़
आपको बेहतर जीवन मिला, आपका स्वस्थ शरीर है, आपके विचार स्वस्थ हैं, हर चीज़ के लिए आप धन्यवाद करिए। किसी ने आपका हालचाल लिया, मन ही मन उसको भी धन्यवाद करिए। किसी से मिले अब उसको भी धन्यवाद मन से करिए या मिलकर करिए। सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद करिए। बेहतर जीवन मिला है, पाचन शक्ति काम कर रही है, मतलब कितने लोगों को कष्ट है, मगर आपको सब कुछ मिला, उसके लिए इसको ईश्वर को धन्यवाद करिए। इसीलिए इसको ग्रेटफुलनेस कहते हैं। प्रत्येक के लिए ईश्वर या परमात्मा का धन्यवाद करिए। लोगों का भी धन्यवाद करते चलिए हर चीज़ के लिए। इससे क्या होगा, मन के अंदर सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाली विचारधारा का विकास होगा। कि इससे क्या होगा, वसुधैव कुटुम्बकम का विचार आपके अंदर पनपेगा, सबके प्रति आपकी सद्भावना का विकास होगा। इससे ईर्ष्या द्वेष कम होता है, सद्भाव समाज में व्याप्त होता है। चौथा और महत्वपूर्ण बिंदु है कि खुश रहने के रोज़ तरीके ढूंढिए। कोई खुश करने नहीं आएगा, जीवन आपका है, जीना भी आप ही के। अकेलापन आपका स्वभाव है, कोई खुश नहीं कर सकता आपको। थोड़ी देर के लिए प्रसन्नता जरूर दे सकता है, मगर अंततः तो आपको खुश अपने आप से ही रहना है। तो खुश रहने के तरीके दिन में ढूंढिए, हर तरीके से खुश रहिए, प्रेमवश संबंध बनाइए लोगों से। कुछ ऐसा करिए जो खुद को आपको खुश करे। आप गेम को खेलिए, जो भी आपको पसंद हो, टहलिए, अपने आप से बातें करिए अच्छी अच्छी। नकारात्मक बातें नहीं करना है, क्योंकि मस्तिष्क इस बात में विभेद नहीं कर पाता है कि क्या आपके लिए सच है और क्या असत्य है। आप जो अपने आप से बात करेंगे वो उसको वो सच मान लेगा। आपने अपने बारे में नकारात्मक बात की, उसको वो सच मान लेगा। आपने सकारात्मक की तो सकारात्मक मान लेगा। इसलिए अपने आप से कभी भी नकारात्मक बातें या नेगेटिव बातें नहीं करना चाहिए। ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु बताए। पहला आपको मैंने बताया गहरी सांस लेना, दूसरा है माइंडफुलनेस, तीसरा है ग्रेटफुल, चौथा और अंतिम है खुश रहने के तरीके। खुश रहने के तरीके ढूंढने हैं। ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं। ये ऐसे लक्ष्य हैं, यदि बहुत सरल हैं जीवन में, यदि आपने इनको जीवन में अपनाया तो जीवन बेहतर होगा। रोज़ प्रत्येक दिन अपनाया तो दिन बेहतर होगा। दिन बेहतर है तो वर्ष बेहतर होगा, वर्ष बेहतर है तो ज़िंदगी बेहतर है। यही आप अपना के अपने जीवन को बेहतर बनाइए। इसी के साथ धन्यवाद।